हाँ, आज क्लास 12 का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय और आज सुनिए, चैप्टर का नाम है हमारा कौन चीज? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सुनिए, इस नए चैप्टर के तहत हम लोग आप लोगों को बतलाएंगे सबसे पहला चीज की। सुनिए, इससे पहले हमने आप लोगों को सबसे पहला चीज ये बताया था आवेश के बारे में। जब एक आवेश स्थिर रहता है ना, तो वह क्या उत्पन्न करता है? क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है? किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? अब वही चीज जब आवेश दौड़ने लग जाए, आवेश जब चलने लग जाता है ना, यानी गति करने लगता है, तो वह क्या उत्पन्न करता है? बोलो, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या पढ़ती है रे तुम लोग ना? जब आवेश अगर गति करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत धारा। अब वही अगर विद्युत जो धारा होता है किस चीज को जनरेट करेगा ना? चुंबकीय क्षेत्र को। किस चीज को जनरेट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। कि जब किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित होती है तो ओकरा में जाहिर सी बात है कि ओकरा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसी तथ्य को लेकर के ईर्खा लागू के फैराडे के। फैराडे ने कहा कि हम, अब देखिए, फैराडे ने सोचा कि एक विद्युत धारा और एक चुंबकीय क्षेत्र का कनेक्शन एक दूसरे से है, तो हम क्यों ना एक दूसरे के सहायता से, है ना, अलग ही धारा उत्पन्न करा दे। तब उन्होंने क्या काम किया? फैराडे साहब थे, फैराडे ने एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ना इस सिद्धांत के आधार पर अपना एक प्रतिपादन दिया। क्या होता है आइए देखते हैं। उन्होंने एक कुंडली बनाया। क्या बनाया? कुंडली। यह है कुंडली। क्या है बबुआ? कुंडली। बहुत सारा उन्हें कुंडली बनाया, ध्यान दीजिएगा। बस इसको आप ये समझिएगा कि ये कुंडली है। ये जो है धारा मापी है। यहां क्या लगा हुआ है? धारा मापी लगा हुआ है। समझ गया? सबका एक अलग अलग हम कंडीशन आप लोगों को समझाते हैं और बनाएंगे, फिर आप बताइएगा कि क्या है। समझ गए? ठीक, ध्यान दीजिएगा। फैराडे साहब ने भिन्न भिन्न प्रकार की कुंडली लिया। अब उन्होंने क्या देखा? अपना एक प्रयोग किया। तब प्रयोग में उन्होंने देखा ना कि उन्होंने सोचा कि क्या एक चुंबक और कुंडली के जरिए, कॉइल के जरिए क्या हम धारा उत्पन्न करा सकते हैं? तो उन्होंने एक चुंबक लिया। क्या लिया? चुंबक। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा ना कि उन्होंने एक चुंबक लिया और चुंबक के तहत उन्होंने देखा। ध्यान से समझिएगा, एक एन है और एक क्या है? इस चुंबक को ना, ध्यान से समझिएगा, एक चुंबक को एक कुंडली के समीप रखा। केस न यहां स्थिति नंबर 1 है। उन्होंने एक चुंबक को एक कुंडली के समीप रखा तो उन्होंने देखा कि एकरा मतलब कि इसमें ना, इस धारा मापी में, इस नीडल में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। विक्षेप नहीं होने का मतलब कि जो एकरा में धारा का मान है वह क्या है? 0। इसमें धारा का जो मान दिया है वह कितना दिया गया है? 0। किस अनुसार? कब? जब उन्होंने चुंबक को इससे दूर रखा तब। समझ गए? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ना कि जैसा ही अगर उस चुंबक को अगर वो इस कुंडली के पास लेके आते थे, क्या लेके आते थे? पास लेके आते थे,
तब उन्होंने देखा कि हेकरा में विक्षेप होता। क्या होता? अब उन्होंने देखा कि इस धारा का मान 0, मतलब कहीं ना कहीं एकरा में क्या प्रवाहित हो रहा है? विद्युत धारा। ये किसका एक्सपेरिमेंट है? फैराडे। किसका? तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, हमने ये बताया पहला कंडीशन में उन्होंने क्या किया था ना, ध्यान से देखिएगा कि जब उन्होंने देखा चुंबक को स्थिर रखा और कुंडली को स्थिर रखा तो एकरा नीडल में कोनो किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता था, मतलब पूरी तरीके से सुई स्थिर रहती थी, एकदम स्थिर रहती थी। फिर अगला कंडीशन में देखा उन्होंने, जब इसके पास अगर नजदीक लेकर के आ रहे थे तो अब बताओ जा ना, धारा का मान अब 0 नहीं था, इसका मतलब वो करा में धारा प्रवाहित होना चालू हो गया था। कब ऐसा हो रहा है? जब चुंबक को लाया जा रहा था, जब चुंबक गति कर रहा था। समझ गया? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट में उन्होंने क्या काम किया कि चुपचाप नजदीक लाके चुंबकवा के ना अब फैराडे छोड़ देलन। केस नंबर 3, फिर उन्होंने देखा बबुआ कि यहां भी किसी भी प्रकार का कोई धारा उत्पन्न नहीं हो रहा है। समझा? जब इन्होंने क्या काम किया, कोई धारा उत्पन्न नहीं हो रहा है, एकदम पास ला करके उन्होंने छोड़ दिया। किसके पास लाया? जोर से बोलो। कुंडली के पास। ये क्या है हमारा? कुंडली। क्या है? कुंडली है ना। ये वाला क्या है? चुंबक है। क्या है बबुआ? अब देखा जा, कोई चीज उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब सब कुछ स्थिर है पहले की तरह। जैसे पहला कंडीशन में था उसी प्रकार तीसरा कंडीशन में है। ये कब हुआ कि जब अगर चुंबक और कुंडली दोनों विराम अवस्था में है, एकदम स्थिर है। फिर तब उन्होंने देखा कि चलो अब फिर ना ये जो पास वाला चुंबक था ना, इसमें जो पास वाला चुंबक था, ध्यान से समझिएगा, एन और कितना एस। अब एकरा के दूर लेके जा रहे हैं। अब एकरा के क्या लेके जा रहे हैं? दूर। जब इसको दूर लेकर के जा रहे थे तब फिर उन्होंने देखा कि यह जो चुंबक है ना, जो इसमें धारा का मान है वो फिर से प्रवाहित होने लगा। अब आइए इस चीज को हम समझते हैं। 4 हमने फिगर बनाया। बताओ पहला में धारा का मान क्या है? मतलब धारा एकरा में प्रवाहित होता तनिको नहीं ना। अच्छा, लेकिन दूसरा में क्यों हो रहा है? क्योंकि जब चुंबक को हम क्या ला रहे हैं? पास। एकरा पास ला रहे हैं? कुंडली के पास। अच्छा, जब यहाँ धारा प्रवाहित होता कि नहीं? क्या होता ना। अच्छा, तीसरा कंडीशन देखेगा ना कि हमने यहाँ पर देखा कि जो पूरी तरीके से धारा का मान क्या हो गया है? क्यों 0 हुआ? क्योंकि चुपचाप चुंबक को क्या कर दिया गया है? रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अब यहाँ पर देखिएगा, लेकिन चौथा कंडीशन में देखेगा ना, यहाँ चौथा कंडीशन में कि अब यहाँ फिर से धारा का मान क्या हो रहा है? 0 नहीं है, मतलब धारा प्रवाहित हो रहा है। इसके पीछे का रीजन ना, क्योंकि चुंबक क्या हो रहा है? अब गति में चुंबक क्या है? अब इसके पीछे का हम लोग साइंस समझेंगे, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एक चुंबक होता है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? अब यहां पर विचार करेंगे आप सभी ना, ध्यान से समझिएगा। जब ये चुंबक स्थिर था ना, तो एक मिनट, सॉरी। हाँ, जब ये चुंबक स्थिर था, अरे ऊपर से खींचो ना रे। अब बताइए, जब ये चुंबक स्थिर है तो एकरा से होके ना कगो चुंबकीय मतलब क्षेत्र रेखा ओकरा से होके गुजर रही है? बैल है क्या जी? कौन अनंत कह रही है जी? हैं? एकदम तुम लोग लोढ़े हो हैं?
लोग यहां पर देखिएगा ना, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मान लेते हैं कि अगर कुंडली में जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उतना ही विद्युत धारा तेज उत्पन्न होगी। ऐसा हम नहीं, ये फैराडे बताते हैं। अब आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि जब चुंबक और कुंडली दोनों स्थिर थी तो इस कुंडली से कगो चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है? केवल 2 गो। कगो? इस चुंबक से तो अनगिनत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। क्या इस कुंडली को पार करने वाली कितनी है? बोलो। अगर ये दोनों विराम में है तो 1 मिनट में भी 2 को गुजरेगा, 4 मिनट में भी 2 को गुजरेगा। अगर 5 दिन हो जाए तो वो कितना को गुजरेगा? बोलो। तो धारा प्रवाहित होगा? तनिको नहीं होगा। अब यहां पर देखो, अब कंडीशन नंबर यहां ये होता है, ध्यान से समझिएगा ना, कि जब एकरा से जब इस कुंडली को पास सुनिए, जब इस चुंबक को इस कुंडली के पास ला रहे हैं तब पहले कितना चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा था। अब हो सकता है ना कि जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ेगी या घटेगी? बोलिए। तो जब बढ़ेगी, जब चुंबकीय क्षेत्र की रेखा बढ़ेगी तो बताओ ओकरा में विद्युत बल, सुनिए, विद्युत धारा क्या होगा? और इस कुंडली में मतलब यहां धारा मापी के नीडल में एक विक्षेप उत्पन्न होगा। सेम कंडीशन यहां होगा ना। जब पास ला करके छोड़ दीजिएगा ना तो अब ये बताओ कि जितना पहले से गुजर रहा था उतना ही रहेगा, स्थिर रहेगा। अब यहां पर देखो, लेकिन एकरा में घटना और बढ़ना क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। इस कारण हमारा विद्युत धारा उत्पन्न होगा। ये कौन बताया? फैराडे ने। अब क्यों होगा इस चीज को समझिएगा कि जब किसी कुंडली से होकर, ध्यान से समझिएगा ना, जब किसी कुंडली से होकर अगर क्षेत्र रेखाएं गुजरती है, किस प्रकार की क्षेत्र रेखाएं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। किस प्रकार की? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी कुंडली से होकर के गुजरती है तो ओकरा में इस क्षेत्र रेखाओं के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण यह धारा उत्पन्न होगा और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? किसने किया था? अब बताओ, जब विद्युत जनरेटर का भी खोज उसी ने किया था, विद्युत जनरेटर का खोज। अब आप लोग देखिएगा कि शादी विवाह में ना फैराडे क्या कहते हैं कि उन्होंने यही बनाया था। जनरेटर का खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। तो अगर आप लोग शादी विवाह में देख लीजिए, लेकिन अगर ये चुंबक जो होता है कि अगर धीरे धीरे गुजरेगा तो ये गति नहीं करेगा। बार बार सुनिए, अब ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे इन्होंने इस प्रकार का सिद्ध किया? तो उन्होंने क्या काम कर रहा था कि एक कुंडली लेकर के एक चुंबक को धीरे धीरे पार करावत रहा, तो कोई भी क्षेप नहीं होता था। तो ना होला कि अगर आप लोग अगर कबो सोचिएगा कि हई हम काम कर रहे हैं और नहीं हुआ तो खीस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो खीस बढ़ल उनको तो जे तेजी से चुंबक को कुंडली से फेंके, खिसिया के, तो जैसे ही तेजी से फेंके तो उन्होंने देखा ना, अब जो उनका असिस्टेंट था वो बताइए, अरे हिलल, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हिला, अपने भाषा में उन्होंने बताया ना कि यहाँ जो विक्षेप हो रहा है वो हिल रहा है। क्या हो रहा है? हिल रहा है। यहाँ विक्षेप उत्पन्न हुआ, समझ गया? कुंडली हिला। अब हिलने के पीछे का रीजन मतलब क्या? कुंडली नहीं हिला, जो इसमें धारा मापी का जो नीडल था ये हिला। फिर धीरे धीरे पार कराया, तब फिर कॉलन के कहां हिलता? नहीं हिला, तो बुड़बक बना रहा है हमको। फिर उन्होंने तेजी से कुंडली से होकर के चुंबक को फेंका, तब उन्होंने देखा कि ओ नीडल में फिर विक्षेपित हुआ, इसमें फिर विक्षेपण हुआ। तब उन्होंने सोचा कि अगर हम धीरे धीरे इसको गुजारते हैं तो इस पर कोई प्रकार का किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। तब उन्होंने क्या काम किया? इस चीज को अगर चुंबक को और कुंडली के बीच अगर तेजी से गति कराया जाए
तब जाकर के कहीं धारा उत्पन्न होता है। उसी प्रकार अगर माइकल फैराडे ने जनरेटर बनाया, अगर वही जनरेटर धीरे धीरे गुजरता तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अब उसकरा में मशीन फिट नहीं करते ना, कौनों के बैठा देते या शादी विवाह की धर लही बुनिया पूरी खात रही है, मिठाई मारत रही है और जनरेटर के चाका घुमावत रही है, ऐसा होता ना है का दितवा ओकरे में तोरा के नौकरी दे दिया कि रात भर तोरा हिलावे के बा, है ना, गलत बोल रहे हो का चाका ना कि रात भर हिलेबे ना तो धारा प्रवाहित होई। अब मान ले तनी के एक आली नींद आइला हचाक से ना मार देले तू घूम गई तब पता चलो कि बॉल फ्यूज है ना, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा क्या था तो उन्होंने बताया कि जब तेजी से अगर कुंडली गति करती है चुंबक के बीच या चुंबक गति करता है कुंडली के बीच, तब जाकर के एक धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और उसी विद्युत वाहक बल प्रेरित होने की घटना को क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसके कारण उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है बोलो, विद्युत धारा उत्पन्न होता है। समझ में आया? चलिए इसको हम बोलते हैं परिभाषा। जब चुंबक और कुंडली के बीच, जब चुंबक और कुंडली के बीच, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इस गति के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, हो गया, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। समझ में आया? चलिए, इसका खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। किसने किया था? हाँ, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना का खोज किया था। इस फिगर को आप लोग देख लीजिए और बना लीजिए, समझ में आ जाएगा। बंद करो। है लड़का, ध्यान से एक चीज आप लोगों को हमने बताया था, सुनिए। नेवता पहल बढ़ाओ जय वो बोध गया चल बे ताकिया डेलिया मसान के ऑडी रखले बा यहाँ देखेगा लाके घुमैले बा सबनी के भर में देखो मार दे जादू कबूतर बन जीवो। देखो ना चाहिए, सुनिए ए लड़का, हमने क्या बताया कि जब है चुंबक और सुनिए कि जब चुंबक और कुंडली के बीच जब आपेक्षिक गति होती है तो इस आपेक्षिक गति के कारण हमारा एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स को फाइवी द्वारा सूचित करते हैं, तो जिसका मान होता है BA cos थीटा, BA cos, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब किसी क्षेत्र से होकर के गुजरने वाला कुल, सुनिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या कहा जाता है? बोलिए कि किसी एक, सुनिए, कि किसी क्षेत्र से या किसी एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हई देखा जा कि इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण यानी कि BA cos थीटा होता है इसका मान ना, इसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। कौन सा उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। और इसी विद्युत वाहक बल के कारण हमारा धारा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बबुआ? धारा। क्या उत्पन्न होगा? धारा। कौन सी धारा? विद्युत धारा। कौन सी धारा? अब ये जो धारा उत्पन्न होता है, इस विद्युत धारा को हम लोग प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं।
किस धारा के नाम से जानते हैं? प्रेरित धारा के नाम से जानते हैं। तो मतलब कि सुनिए, कुंडली में विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स के कारण। किसके कारण? और ये चुंबकीय फ्लक्स आता कहां से है? तब बबुआ कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, सापेक्ष गति होती है, तब जाकर के हमें चुंबकीय फ्लक्स प्राप्त होता है। और इसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। समझ गया? और इसी विद्युत वाहक बल से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और इस उत्पन्न धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित का मतलब होता है, प्रेरणा का मतलब होता है सीखना, उत्पन्न करना, जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। एकरे में हम लोग पढ़ेंगे लेंज का नियम। लेंज का नियम समझ लो। भस्मासुर का नाम सुना है? शंकर जी और भस्मासुर ना। तो यह लेंज का नियम जिसके कारण उत्पन्न होता है, उसी को नष्ट करने के चक्कर में पड़ता है। मतलब कि शंकर जी और भस्मासुर वाला याद आ जाएगा तुमको ना। क्या हुआ था कहानी में कि शंकर जी ने कहा, भस्मासुर तपस्या से एक गोड़ पर तपस्या ऐसे करके, सावन का महीना महादेव है, किसी पर खुश हो जाते हैं, हमरों पे खुश बाणे। समझ लो कि जेकरा पर खुश हो जाए ओकरा के छप्पड़ फाड़ के दे दिए। अब तू रोवे लगबे तो ओकरा के तू तरह के और नहीं है ना। अब बताओ तनी, इसके बाद भस्मासुर ने आशीर्वाद लिया कि हम जेकरा कपारे हाथ रख दिए, समझ ल कि भस्म हो जाए। ठीक बा, तो कहलन तथास्तु, जा हो जाए, जा रख दो। अब वो का सोचलन कि दूसरा पे रखी नू। पढ़ल कहलस कि हम कैसे जानत तनी कि हमार ई मंत्र ठीक बा? आए वन जंगल में कोई है नहीं खे। आई रौरे आई रौरे पे स्टार्ट करत तनी। तब अब शंकर भगवान पर मतलब क्या काम किया? रखना स्टार्ट किया। क्या चीज ना? कौन? भस्मासुर। अब बेचारे शंकर जी कहने की तो छल कर दी हमारे संगे रे भैयो। तो अब भागत 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 फिर आए ना। कहाँ? इसी गुप्ता धाम के फाटी में है महादेव। सावन चल रहा है, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हिंद, जय भारत।